एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में अनिल नाम का एक युवा लड़का रहता था। अनिल अपने डरपोक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा नई चीजों को आजमाने और चुनौतियों का सामना करने से डरते थे। उन्हें असफलता और अस्वीकृति का डर था और परिणाम स्वरूप उन्होंने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं की। एक दिन अनिल ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना, जो एक महान आध्यात्मिक शिक्षक थे जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। और नील बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उसने अपने डर पर काबू पाने के तरीके के बारे में और अधिक जानने के लिए उससे मिलने का फैसला किया। जब अनिल आखिरकार बुद्ध से मिला तो उसने उनसे पूछा, गुरु, मैं अपने डर पर कैसे काबू पा सकता हूं और बहादुर बन सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, डर और कुछ नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है। यह आपकी कल्पना का उत्पाद है और सही मानसिकता और अभ्यास से इस पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने कहा। इसके बाद बुद्ध ने अनिल को यह समझने में मदद करने के लिए एक कहानी सुनाई कि वह अपने डर पर कैसे काबू पा सकता है। एक बार एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत डरपोक था और हमेशा अपने आराम क्षेत्र के दायरे में ही रहता था। एक दिन उसने एक पहाड़ की चोटी पर रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेने का फैसला किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने युवक से कहा कि वह पहाड़ पर चढ़ जाए और चोटी से एक पत्थर लाकर दे। युवक डरा हुआ था, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। जैसे ही वह चढ़े, उन्हें खड़ी चट्टानों और खतरनाक जानवरों सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे पीछे मुड़ने का प्रलोभन हुआ, लेकिन वह खुद को बुद्धिमान व्यक्ति की चुनौती की याद दिलाता रहा। आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसे वह पत्थर मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटा और बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, तुमने इस अनुभव से क्या सीखा? युवक ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि मैं जो कुछ भी ठान लेता हूं उसे हासिल करने में सक्षम हूं, जब तक मैं अपने डर का सामना करता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं। फिर बुद्ध ने अनिल से कहा, कहानी के युवक की तरह आप भी अपने डर पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, अगर आपके पास सही मानसिकता है और अपने डर का सामना करने का अभ्यास है। अपने डर की ओर छोटे छोटे कदम उठाकर शुरुआत करें और धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाएं। याद रखें, एकमात्र चीज जो आपके और आपके सपनों के बीच खड़ी है वह आपका डर है। इस पर काबू पाएं और आकाश की सीमा है। अनिल बुद्ध की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने उनकी सलाह मानने का फैसला किया। उसने एक एक करके अपने डर का सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। उसने जोखिम उठाना और नई चीजें आजमाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे पता चला कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे हासिल करने में सक्षम है। अनिल ने एक एक करके अपने डर पर काम करना जारी रखा। उन्होंने ऐसे काम करके छोटी शुरुआत की जो उन्हें थोड़ा असहज करते थे, जैसे कि कक्षा में बोलना या नए प्रकार का भोजन आजमाना, क्योंकि इन छोटे कदमों से वह अधिक सहज हो गए। सार्वजनिक रूप से बोलने और स्काईडाइविंग जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाया। कभी कभी अनिल को अब भी डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर का सामना करना और उससे उबरना सीख लिया था। उन्होंने यह भी जान लिया था कि असफलता दुनिया का अंत नहीं है और गलतियां करना और उनसे सीखना ठीक है। जैसे जैसे अनिल का आत्मविश्वास बढ़ता गया, उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगे। वह अधिक खुश, अधिक पूर्ण और अपने भाग्य पर अधिक नियंत्रण महसूस कर रहा था। वह अब अपने डर से पीछे नहीं रह गया था, बल्कि उन पर काबू पाने की अपनी क्षमता से सशक्त हो गया था। अनिल के परिवर्तन ने उनके आसपास के अन्य लोगों को प्रेरित किया और वह एक निडर और साहसी व्यक्ति के रूप में जाने गए। उन्होंने दूसरों को यह सिखाना भी शुरू कर दिया कि आखिर में उन्होंने गौतम बुद्ध से जो सबक सीखा था उसका उपयोग करके अपने डर पर कैसे काबू पाया जाए। अनिल को एहसास हुआ कि बहादुर बनने की यात्रा डर को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे प्रबंधित करना सीखना और इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना है।
उसने जान लिया था कि डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह एक महान प्रेरक भी है जो उसे सफलता की ओर प्रेरित कर सकता है। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, अनिल गौतम बुद्ध से सीखे गए सबक और अपने भीतर पाए गए साहस के लिए आभारी थे। वह जानता था कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे हासिल करने में सक्षम है। साल बीतते गए और अनिल बहादुरी और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीते रहे। उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने और भी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए ईंधन के रूप में उनका उपयोग किया। एक दिन अनिल को एक युवा लड़के का पत्र मिला जिसने डर पर काबू पाने की उनकी कहानी के बारे में सुना था। लड़के ने लिखा कि वह अपने डर से जूझ रहा था और उसे नहीं पता था कि उन पर काबू कैसे पाया जाए। लड़के की बातें अनिल को छू गईं और उन्होंने उसके साथ अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया। उन्होंने लड़के को अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए लिखा कि कैसे उसने अपने डर पर काबू पाना सीखा। उन्होंने लड़के को ऐसी चीजें करके छोटी शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे वह थोड़ा असहज हो गया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने उससे कहा कि गलतियां करना ठीक है और असफलता दुनिया का अंत नहीं है। लड़के ने अनिल की सलाह को दिल से लिया और अपने डर पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके उनका सामना किया, ठीक वैसे ही जैसे नील ने किया था, और प्रत्येक चुनौती पर विजय पाने के साथ वह अधिक से अधिक आत्मविश्वास महसूस करता था। वर्षों बाद लड़का बड़ा होकर एक सफल उद्यमी बन गया और उसने अपने डर को दूर करने और अपने सपनों को हासिल करने में मदद करने का श्रेय अनिल को दिया। उन्होंने अनिल को पत्र लिखकर उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। अनिल को उस लड़के पर गर्व था और खुशी थी कि वह कुछ छोटी सी मदद करने में सक्षम था। वह जानता था कि बहादुर बनने की उसकी यात्रा ने न केवल उसका अपना जीवन बदल दिया है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित किया है। जब नील उस दिन ध्यान करने के लिए बैठा तो उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और डर पर काबू पाने के बारे में सीखे गए सबक के बारे में सोचा। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह साहस और दृढ़ संकल्प के साथ एक समय में एक कदम उठाने के लिए तैयार था। बहादुर बनने और डर पर काबू पाने की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही मानसिकता, अभ्यास और मार्गदर्शन से सबसे कठिन भय पर भी विजय पाना संभव है। एनियल की तरह हम सभी अपने डर को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और उन्हें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो आइए हम साहसी विचार सोचें और साहसी और आत्मविश्वासी लोग बने जैसा कि हम बनना चाहते थे। इस कहानी का मनोबल यह है कि डर पर काबू पाना और बहादुर बनना संभव है। डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह हमें पीछे नहीं रोकता। अपने डर का सामना करके और अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और साहसी और आत्मविश्वासी लोग बन सकते हैं जैसा कि हम बनना चाहते थे। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि असफलता दुनिया का अंत नहीं है और गलतियां करना ठीक है। अपनी असफलताओं और गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और भी मजबूत बन सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि बहादुर बनने की हमारी अपनी यात्रा दूसरों को प्रेरित और मदद कर सकती है और हमें अपने ज्ञान और अनुभवों को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। हमें जिस एकमात्र चीज से डरना है वह डर ही है। डर एक प्रतिक्रिया है, साहस एक निर्णय है। आप हर उस अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं जिसमें आप वास्तव में देखना बंद कर देते हैं। चेहरे पर डर आपको बंदी बना सकता है, आशा तुम्हें मुक्त कर सकती है। परिवर्तन की कुंजी डर को दूर करना है।
अपने डर को आप पर हावी न होने दें। इसके बजाय सफल होने के लिए अपनी प्रेरणा बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें। डरना एक विकल्प है। आप या तो इससे पंगु हो सकते हैं या इसका उपयोग अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। डर साहस का एक अवसर है। अपने डर को अपना भाग्य न चुनने दें। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। इसे जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। जीवन में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। डर एक शक्तिशाली शत्रु है, लेकिन साहस एक शक्तिशाली सहयोगी है। डर पर विजय पाने के लिए आपको निडर बनना होगा। डर असली नहीं है, यह आपके द्वारा बनाए गए विचारों का उत्पाद है। साहसी बनो, जोखिम उठाओ। अनुभव का स्थान कोई नहीं ले सकता। भय झूठ बोलता है। यह आपको बताता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि आप कर सकते हैं। हमें डरने की एकमात्र चीज यह विचार है कि कुछ असंभव है। डर सफलता का दुश्मन है। महानता हासिल करने के लिए आपको इसका डटकर सामना करना होगा और इस पर विजय प्राप्त करनी होगी। डर एक प्रतिक्रिया है, साहस एक विकल्प है। जितना अधिक आप वो काम करते हैं जिनसे आपको डर लगता है, आप उतने ही अधिक निडर हो जाते हैं। डर सपनों का चोर है। इसे अपनी क्षमता से वंचित न होने दें। यदि आप असामान्य जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं, तो आपको सामान्य से समझौता करना होगा। आपकी एकमात्र सीमाएं वे सीमाएं हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है लगातार यह डरते रहना कि आप कोई गलती कर बैठेंगे। हमारी डर यह नहीं कि हम अधूरे हैं। हमारा सबसे गहरा डर यह है कि हम हद से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपका डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ नया और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसे गले लगाने। डरना एक विकल्प है। आप डरना चुनते हैं या आप बहादुर बनना चुनते हैं। जिस चीज से आप डरते हैं उसे करने का एकमात्र तरीका उसे करना है। आप अपने डर नहीं हैं, आप अपना साहस हैं। डर प्रगति का दुश्मन है। यदि आप डर पर विजय पाना चाहते हैं तो इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। घर बैठकर इसके बारे में मत सोचो। बाहर जाओ और व्यस्त हो जाओ। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। आत्मविश्वास हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका वह काम करना है जिसे करने से आप डरते हैं। सफलता यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार फिर से खड़े होते हैं। डर सिर्फ एक विचार है। यह आपको नियंत्रित नहीं करता, आप इसे नियंत्रित करते हैं। जितना अधिक आप अपने डर का सामना करेंगे, वे उतने ही कम डराने वाले होंगे। सफलता में सबसे बड़ी बाधा असफलता का डर है।